तुम्हारे दफ्तर में, तुम्हारे आसपास इंसान के रूप में ना 1000 बार आ चुका हूँ मैं। कई बार तुमने अनुभूति की है, पर हर बार तुमने अपने अंदर की जो भावनाएं हैं ना, उनको शांत कर दिया। कभी तुमने उनकी सुनी ही नहीं, वरना वो तुम्हें बताते कि कैसे मैं तुम्हारे पास आया हुआ था। लेकिन तब भी तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुम्हें इसलिए याद नहीं है ना कि तुमने किसको दान दिया, कौन सा शख्स वहाँ बैठा हुआ था जब तुम वो राशि दे रहे थे, जब तुम वो सामग्री दे रहे थे, क्योंकि उस इंसान के वेश में साक्षात मैं तुमसे दान लेने आया था। और वो तुमसे लेना मेरे लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जो तुम्हारी रुकी हुई कार्य है ना, अब वो पूरी होंगी, और उसे पूरा करने के लिए ये करना बेहद ज़रूरी था। इसलिए मैं आया था और इसलिए तुम मुझे दे पाए। आज एक बात तुमसे कहता हूँ, याद रखना पूरी ज़िंदगी भर के लिए। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना, तो बड़ी शांति से धीरे धीरे करके उस जगह से हट जाओ। ऐसे हटो कि जो बुराई कर भी रहे ना, उन्हें भी बुरा ना लगे तुम्हारे जाने से, उनके मन में भी ठेस मत पहुंचाओ, लेकिन वहाँ से हट जाओ। क्योंकि यदि आज तुम किसी की बुराई में शामिल होगे ना, वैसी बातों में उठोगे बैठोगे, तो कल को तुम्हारे पीछे भी वैसी ही चीज़ें होंगी, और तुम्हारे ही वैसे ही कोई रिश्तेदार या वैसे ही कोई लोग उसमें शामिल होंगे, और तब तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो इसलिए तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे माध्यम से भी किसी को बुरा ना लगे, और जो गलत है उसमें समय क्यों व्यतीत करना। एक बात कहूँ तुमसे, तुम बहुत सुंदर सा पीला कागज़ लो या फिर सफ़ेद कागज़ लो, या जो भी तुम्हारे पास है, और कलम ले लो। उसका रंग कोई सा भी हो, जो भी हो तुम्हारे पास हो, चाहे नीला हो, लाल हो, काला हो, जैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ना, जैसे जैसे तुम्हें समय मिलता जाए, उसमें साईं साईं लिखते जाओ। जहाँ भी रहो, घर रहो, बाहर रहो, जहाँ भी रहो, पर उसमें साईं साईं लिखते जाओ। जब भी ज़रा भी समय खाली मिले, यही कार्य करो तुम, और फिर तुम पर कृपा होगी। ऐसी कृपा होगी ना कि दुनिया भी आश्चर्यचकित होकर देखेगी, लोग भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे कि एक ऐसा भक्त था, उसकी ऐसी भक्ति थी, और कृपा भी उसे वैसी ही मिली। मुझे पता है तुमने मुझसे वादा किया, तुम उसे निभाने की कोशिश कर रहे हो, पर सिर्फ कोशिश कर पा रहे हो। कुछ चीज़ें हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ जा रही हैं। पता है क्या, तुमने सिर्फ प्रयास किया, इसी से मुझे खुशी मिली। और जब जब तुम्हें मेरी याद आती है ना, तब तब तुम बुरे काम को करने से रुक जाते हो। ध्यान दिया है क्या तुमने अपनी इस आदत की ओर? तो इससे मुझे और तुम्हें एक ही बात को सोचना चाहिए कि जब जब तुम मुझे सोचोगे, तब तब तुम बुरे काम से पीछे हटते जाओगे। तो इसलिए ना, मुझे सोचो, मुझ में लीन रहो। और हाँ, मैं तुमसे कुछ ले इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ही कोई बच्चा मेरे ही लिए कुछ करना चाह रहा है, और तुम्हें वहाँ पर उसका साथ देना पड़ेगा। और मैं जैसे कहूँगा वैसे साथ देना पड़ेगा, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे धन देना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े। और तुम करोगे, मैं तुम्हें इतना सामर्थ्यवान बनाऊँगा। तो ना, तुमसे बस अभी के लिए इतना ही कह रहा हूँ कि इतने परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हें सेवा का खूब मौका देने वाला हूँ। तुमसे सेवा नहीं लूँगा तो मैं किससे लूँगा? तुम ही तो मेरे बच्चे हो। और जब तुम मेरे चरण स्पर्श करते हो, तब जाकर ही तो मैं भी प्रफुल्लित हो जाता हूँ। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, उम्मीद बनाए रखो, मिल जाएगा सब कुछ।